नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक अकबर बीरबल की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। जैसे कि आप सभी को पता है कुछ ना कुछ वहाँ पे नए क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिक्स होते हैं अकबर की तरफ से, और बीरबल उसे कैसे सॉल्व करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको हर बार देखने को मिलता है। और मेन चीज़ें यहाँ पर हमें इंग्लिश सीखने को मिलती है, बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग, ग्रामर, टेंसेस, वर्ब्स के फॉर्म्स, पॉजिटिव वर्ब्स और भी बहुत सारी चीज़ें हम ग्रामेटिकल पोर्शन यहाँ पे कवर करते हैं। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसलिए आवाज़ थोड़ी मोटी अजीब आ रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है अकबर टेस्ट्स बीरबल। अकबर टेस्ट्स, तो यहाँ पे देखिए टेस्ट्स और एस लिखा हुआ है, तो टेस्ट का मतलब क्या होता है? परीक्षा लेना। बीरबल तो ता है, ती है, एस या ई एस का प्लूरल यहाँ पे वो होता है ना जी, हम बोलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जहाँ पे एस सी एस लगता है। तो अकबर बीरबल की परीक्षा लेते हैं, ऐसे टाइप से हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि अकबर ने बीरबल की कौन सी परीक्षा ली, क्या परीक्षा ली उसकी, या कौन सा जांच किया। वेन एवर अकबर गॉट द टाइम फ्रॉम द ऑफिशियल वर्क्स, यहाँ पे बहुत सारे ऑफिशियल भी बोलते हैं, ऑफिशियल भी बोलते हैं, बहुत ऑफिशियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल होता है तो ऑफिशियल ऐसे बोल देते हैं, बट हम ऑफिशियल बोलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? जब कभी अकबर गॉट द टाइम यानी उसे समय मिलता था, गेट का गॉट, प्राप्त होना, मिलना को गेट बोलते हैं, उसी का सेकंड में गॉट है, मिलता था। फ्रॉम द ऑफिशियल वर्क्स यानी ऑफिशियल वर्क्स यानी क्या होता है? जो आपके कार्यालयीन कार्य होते हैं, ऑफिस के जो कार्य काम होते हैं, तो जो राजपाट वाले कार्य समझ लीजिए राजा महाराजा का, तो उससे जब उन्हें समय मिलता था, देखिए ऑफ द किंगडम यानी राज्य के, तो पूरा सेंटेंस का ऐसे मीनिंग यहाँ पे निकलता है कि राज्य के ऑफिशियल वर्क से जब भी उन्हें टाइम मिलता था, ही ऑलवेज हैड, वह ऑलवेज यानी हमेशा, हैड यानी होता था, क्या होता था उनके पास, क्या लेते थे? ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं ना विचार मंथन करने का, चिंतन करने का सेशन सत्र होता था विद बीरबल के साथ, यानी वही दिमाग लगाने वाला, उसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, विचार चिंतन करने वाला। टू लिसन द स्ट्रेस, लाइटन, टू लाइटन यानी क्या होता है? कम करने के लिए, हल्का करने के लिए। द स्ट्रेस यानी होता है तनाव को, ऑफ एवरीवन इन द कोर्ट, दरबार में हर किसी के तनाव को दूर करने के लिए ऐसे मनन चिंतन वाले सेशन वो रखते थे। द एम्परर लाइक टू आस्क ट्विस्टेड क्वेश्चन, द एम्परर यानी सम्राट, लाइक्ड पसंद करते थे, ठीक है, टू आस्क पूछना, ट्विस्टेड क्वेश्चन, ट्विस्टेड यानी क्या होता है? एकदम घुमावदार, टेढ़े मेढ़े, उसे ट्विस्टेड कहते हैं, तो घुमावदार प्रश्न पूछने का। एंड लव्ड और पसंद था, विटी आंसर्स यानी विटी यानी क्या होता है? हम बोलते हैं विनोदपूर्ण, मजाकिया, है ना, बहुत ही मजाकिया जवाब, फ्रॉम बीरबल से, तो उन्हें ये चीज़ पसंद था, ऐसे सवाल पूछना और बीरबल से मज़ेदार जवाब पाना, तो मज़ेदार जवाब बोलेंगे ऐसे विटी आंसर। इन फैक्ट वास्तव में अकबर ऑलवेज मेड श्योर दैट ही नेवर फेल शॉर्ट ऑफ ट्रिकी टास्क फॉर हिज फेवरेट मिनिस्टर, है ना। वास्तव में अकबर ऑलवेज हमेशा मेड श्योर यानी वो आश्वस्त होते थे, दैट की ही नेवर फेल वो कभी फेल ना हो, फेल शॉर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रिकी टास्क, यानी ये जो ट्रिकी टास्क होता है उसमें कभी भी शॉर्ट होना, फेल शॉर्ट का मतलब क्या होता है? छोटा दिखना या उससे कमजोर होना। और फेल शॉर्ट का मतलब ये भी होता है कि उन्हें मुश्किल नहीं लगता था, ठीक है। ट्रिकी टास्क यानी बहुत ही पेचीदा जो काम होता है, फॉर हिज फेवरेट मिनिस्टर, अपने मंत्री के लिए। तो यहाँ पे वही मीनिंग हो रहा है कि हमेशा उसे पता था कि वो कभी भी मुश्किल नहीं होगा कोई भी ट्रिकी टास्क, क्योंकि उसके जो मंत्री थे बीरबल, आपसे पता कितने बुद्धिमान थे। वन इवनिंग, एक शाम, आफ्टर अ वेरी सीरियस डिस्कशन, आफ्टर यानी के बाद, अ वेरी यानी बहुत सीरियस यानी गंभीर, डिस्कशन यानी चर्चा, गंभीर चर्चा के बाद, अकबर थॉट ऑफ आस्किंग बीरबल, अकबर ने थॉट सोचा, विचार किया, ऑफ आस्किंग यानी पूछने का बीरबल से, अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन यानी वही आपको बताया मैं, घुमावदार प्रश्न, उसे हम ट्रिकी क्वेश्चन कहते हैं, या मुश्किल सवाल को भी ट्रिकी क्वेश्चन कहते हैं। तो मुश्किल सवाल पूछा। वन ऑफ द रीजन ऑफ अकबर्स नेवर एंडिंग क्वेश्चन
was that he liked to test बीरबल्स इंटेलिजेंस whenever he could. तो वन ऑफ द रीजन, एक कारण ये भी था कि अकबर है ना नेवर एंडिंग क्वेश्चन यानी सवाल पूछना कभी खत्म नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ही लाइक्ड उन्हें पसंद था टू टेस्ट बीरबल की अपॉस्ट्रोफी का बीरबल की बुद्धिमानी को चेक करने का, परीक्षा लेने की, व्हेनेवर ही कुड जब भी वो कर सके। ठीक है, तो कभी भी प्रश्न पूछना खत्म नहीं करते थे, जब भी वो पूछना टेस्ट करना चाहे तब टेस्ट करते थे। अब देखिए कौन सा सवाल उससे पूछ रहे हैं। सो इसलिए बिफोर द मीटिंग वॉज गेटिंग कंक्लूडेड, बिफोर यानी पहले, द मीटिंग वॉज गेटिंग कंक्लूडेड यानी कंक्लूड होने का मतलब क्या होता है, समाप्त होना, कंक्लूडेड कहते हैं। तो बैठक के समाप्त होने से पहले अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, तुम्हारे लिए एक सवाल ये है, ये रहा तुम्हारे लिए एक सवाल। लेट अस सी, चलो हम देखते हैं, व्हाट योर आंसर कम्स, तुम्हारा जवाब क्या आता है, कम्स ता है ती है ऐसे, तुम्हारा जवाब क्या मिलता है, हमें क्या आता है, चलिए देखते हैं। व्हाट वुड यू चूज, व्हाट वुड यू चूज यानी तुम क्या चुनोगे, बिटवीन यानी बीच में, द टू यानी दो, इन दोनों के बीच में तुम क्या चुनोगे, अ गोल्ड कॉइन और जस्टिस, एक सोने का सिक्का या फिर न्याय। देखो बीरबल की परीक्षा ले रहे हैं कि दो चीज बता रहा हूं तुम्हें, इसमें से तुम क्या चुनोगे, मुझसे क्या चाहिए तुम्हें, एक सोने का सिक्का या फिर न्याय चाहिए। बीरबल थॉट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, है ना, बीरबल ने सोचा, फॉर समय जब बताते फॉर का यूज करते हैं, फ्यू मोमेंट्स तो समय फिक्स नहीं है तो फॉर का यूज कर रहे हैं। सिंस कब होता है, जब आपको एकदम समय फिक्स है, हाँ भी इतने बजे से, जनवरी से, फरवरी से, तो सिंस का यूज करते हैं। ठीक, तो कुछ समय के लिए उसने सोचा, एंड सेड और कहा, योर मैजेस्टी, महाराज से मैजेस्टी ऐसे कहते हैं, आई वुड चूज अ गोल्ड कॉइन, आई वुड चूज तो विल का जगह वुड का यूज करते हैं, आई वुड चूज मतलब मैं चुनूंगा, है ना, अ गोल्ड कॉइन मैं सोने का सिक्का चुनूंगा। बताइए न्याय चाहिए क्या सोने के सिक्का, तो वो बोलता है मैं सोने का सिक्का चुनूंगा, जबकि हर कोई यही सोचेगा कि भाई न्याय ही चाहिए होगा, न्याय बड़ा होता है सोने के सिक्के से। लेकिन देखिए क्या हुआ, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, फॉर द वेरी फर्स्ट यानी सबसे पहली बार, बीरबल्स आंसर, बीरबल का जवाब, हैड डिसअपॉइंटेड निराश किया था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, निराश किया था द एम्परर सम्राट को, एस क्योंकि ही वॉज एक्सपेक्टिंग उन्हें अपेक्षा थी, किसी से अपेक्षा लोग एक्सपेक्टिंग बोलते हैं, हिम उनसे, टू चूज जस्टिस, टू चूज जस्टिस यानी न्याय को चुनना, कि भैया न्याय को चुनेगा, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ अ गोल्ड कॉइन, है ना, क्योंकि वो क्या अपेक्षा रख रहे थे कि बीरबल जरूर न्याय को चुनेगा सोने के सिक्के के बजाय, वो न्याय को ही चुनेगा, लेकिन इसने कहा सोने का सिक्का, तो निराश हो गया, बीरबल से उम्मीद नहीं थी। विथ डिसअपॉइंटमेंट, विथ यानी साथ में, ऐसे डिसअपॉइंटमेंट ऐसे अलग अलग करके पढ़े, लंबा लंबा वर्ड्स जो है, तो निराशा के साथ, अकबर सेड अकबर ने कहा, टू बीरबल बीरबल से कहा, दिस शॉक्स मी बीरबल इसने मुझे शॉक्स यानी झटका दिया है ना, तो दैट की यू वुड चूज अ गोल्ड कॉइन कि तुम सोने के सिक्के को चुनोगे, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा है कि भाई तुम सोने के सिक्के को चुनोगे। आई नेवर न्यू मैं कभी नहीं जानता था, दैट की नो का न्यू हो गया पास्ट टेंस, यू वर सो मटेरियलिस्टिक, है ना, मटेरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, मटेरियल यानी होता है भौतिक वस्तु से मटेरियलिस्टिक कहते हैं, यानी कि जो भौतिक चीज़ों को पसंद करे, यानी कि ज़मीन जायदाद पैसा रुपया कार बंगला उसे, है ना, तो बोले कि मुझे नहीं पता तुम इतने भौतिकवादी हो, तुम्हें ये सब चीज़ चाहिए। आई ऑलवेज मैं हमेशा, बिलीव्ड मानता था, भरोसा करता था, दैट की यू बिलीव्ड तुम मानते हो या भरोसा करते हो, इन द वेलफेयर ऑफ आवर पीपल, वेलफेयर यानी क्या होता है कि लोगों की भलाई, कि तुम हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते हो, मैं ये सोचता था। सो यू वुड ऑलवेज गो फॉर जस्टिस इसलिए तुम हमेशा, वुड गागीगे गो तो जाओगे,
फॉर जस्टिस यानी तुम न्याय के लिए जाओगे। मुझे ऐसा लगा भाई तुम हमेशा न्याय, लोगों की भलाई के बारे में सोचते हो, वेलफेयर के बारे में सोचते हो, तो तुम न्याय की तरफ जाओगे। आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन अगेन, मैं तुमसे वही सवाल फिर से पूछता हूँ, अगेन फिर से पूछता हूँ। वुड यू लाइक टू चेंज योर आंसर, क्या तुम अपना जवाब बदलना चाहोगे? वुड यू लाइक, वुड यू लाइक क्या तुम करना चाहोगे, तो वुड यू लाइक का यूज़ करते हैं। क्या तुम अपना जवाब बदलना चाहोगे? बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, आई बेग योर पार्डन, आई बेग मैं मांगता हूँ, पार्डन मतलब मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, जहाँपनाह। आई डू नॉट सीक टू चेंज माई आंसर, आई डू नॉट मैं नहीं, सीक यानी चाहना मांगना, टू चेंज माई आंसर मैं अपना जवाब नहीं बदलना चाहता। आई विल स्टिक टू वॉट आई सेड, आई विल स्टिक, स्टिक का मतलब क्या होता है? अडिग रहना, एकदम चिपके रहना। मैं अपने जवाब पर अडिग हूँ, मैं यही जवाब देना चाहता हूँ। अ गोल्ड कॉइन, एक सोने का सिक्का, मुझे एक सोने का सिक्का चाहिए। अकबर वॉज शॉक्ड एंड सेड, अकबर हैरान था, शॉक झटका जो बोलते ना, हैरान होना, झटका पड़ जाना, अचंभित हो जा, शॉक्ड बोलते। एंड सेड, अकबर ने कहा, वाई वुड यू गिव सच एन इनकंसिडरेट, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इनकंसिडरेट, इनकंसिडरेट आंसर। यहाँ पे इसका मतलब होता है, इनकंसिडरेट का मतलब अविवेकी, विचार शून्य, बिना दिमाग वाला, उसे इनकंसिडरेट कहते हैं। कि तुम ऐसे है ना, बिना अविवेकी, विचार शून्य यानी बेकार, बिना दिमाग वाला ये जवाब क्यों दे रहे हो? इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। आरंट, तो आर नॉट को शॉर्ट में आरंट लिखते हैं। आरंट यू अवेयर, क्या तुम अवेयर नहीं हो, जागरूक नहीं हो? ऑफ द मोटो ऑफ आवर किंगडम, हमारे राज्य के मोटो से, मोटो यानी होता है सिद्धांत से, तो क्या तुम हमारे राज्य के सिद्धांत के बारे में नहीं जानते हो, उसके बारे में सजग नहीं हो, अवेयर नहीं हो? इफ यू हैव फॉरगेटन देन लेट मी रिमाइंड यू, यदि तुम भूल चुके हो, तो हैव के साथ फॉरगेट का फॉरगेटन, फॉरगेटन का थर्ड फॉर्म होता है फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगेटन। तो यदि तुम भूल गए हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, देन तब लेट मी रिमाइंड यू, मैं तुम्हें, मुझे तुम्हें याद दिलाने दो, यदि तुम भूल गए हो ना तो मुझे याद दिलाने दो। इट वॉज, ये था, इट इज एंड इट शैल ऑलवेज बी टू सर्व जस्टिस टू द पीपल ऑफ आवर किंगडम, है ना, ये था, ये है और ये हमेशा रहेगा, हमारे लोगों को, हमारे राज्य के लोगों को न्याय देना। तो भाई हमारे जो राज्य का सिद्धांत है वो क्या है, बता रहे हैं कि ऐसा था, ऐसा है और ऐसा रहेगा, हमेशा रहेगा, ऑलवेज भी, कि हम हमारे राज्य के लोगों को न्याय देंगे। दिस इज अ रियली सैड, ये सचमुच में, वास्तव में बहुत ही सैड यानी बुरा है, बोल सकते हैं कि ये दुख भरी बात है। सैड डे, नहीं पूरा लिखा हुआ है, सैड डे यानी बुरी दिन, बुरा दिन है फॉर मी, मेरे लिए, सच में मेरे लिए बहुत बड़ा बुरा दिन है। टू लर्न दैट, ये पता चलना, कि लर्न यानी सीखना भी होता है, पता चलना भी, ये जान पाना कि वी डिफरेट, हाँ यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है, ये है वी डिफर, ऐसे है डिफर, ये एट अलग है, ठीक है। वी डिफर एट अ पॉइंट, यानी हम डिफर यानी होते भिन्न है, अलग है, हम दोनों का क्या अलग है? अ पॉइंट यानी एक विचार बिंदु, वेयर वी शुड हैव द सेम ओपिनियन, जहां पे हम क्या हो सके, हैव, शुड हैव होना चाहिए, सेम ओपिनियन यानी कि एक जैसा विचार, ठीक है। तो भाई मुझे बहुत बुरा लगा कि हम दोनों का इस बात पे क्या है, विचार अलग है। तो डिफर यानी होता है भिन्न होना, अलग होना, हमें एक प्रकार का ही सोच रहना चाहिए। कीपिंग द फैक्ट इन माइंड दैट यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द किंगडम, कीपिंग यानी रख कर, द फैक्ट यानी इस तथ्य को अपने दिमाग में रख कर कि यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द किंगडम, तुम हमारे राज्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। बीइंग माई फेवरेट मिनिस्टर, है ना, बीइंग माई फेवरेट मिनिस्टर, तो मेरे पसंदीदा मंत्री होने के कारण, तो बीइंग है ना, होने के कारण, मेरे पसंदीदा मंत्री होने के कारण, ठीक है, हम दोनों का ओपिनियन एक जैसे होना चाहिए। बीरबल वॉज क्वाइटली एंड पेशेंटली लिसन, बीरबल वॉज यानी था, क्वाइटली यानी चुपचाप, और
पेशेंसली, है ना, पेशेंसली यानी क्या होता है, पेशेंसली मतलब होता है धैर्य, धैर्य से, लिसनिंग धीरज से सुन रहा था, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, टू द एम्परर तो अकबर को बहुत ही धैर्य से चुपचाप सुन रहा था। द मोमेंट अकबर फिनिश एक्सप्रेसिंग हिज डिसअपॉइंटमेंट, द मोमेंट यानी जब, जिस समय अकबर ने फिनिश समाप्त किया, एक्सप्रेसिंग यानी व्यक्त करना, अपना निराशा व्यक्त करना, जब उसने समाप्त किया, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मेजेस्टी, है ना, योर मेजेस्टी महाराज, आई बैग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, बट आई डिडेंट मीन टू लेट यू डाउन, लेकिन मैं आपको नीचा दिखाना नहीं चाहता था, बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन सच ये है कि आई वुड चूज अ गोल्ड कॉइन, मैंने सोने का सिक्का चुना, आई नो दैट, मैं जानता हूं कि, अब बता रहे हैं कि सोने का सिक्का उसने क्यों चुना, राजा से न्याय क्यों नहीं चुना। यू आर अ फेयर एंड जस्ट एम्परर, आप क्या हो, फेयर एंड जस्ट एम्परर, उचित और न्याय संगत, यानी कि आप सबके लिए किसी से भेदभाव नहीं करते हो। जस्ट का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना न्यायप्रिय, न्याय संगत, उसे जस्ट कहते हैं, न्यायप्रिय एम्परर हो, सम्राट हो। यू हैव ऑलवेज सर्व जस्टिस टू द इनोसेंट एंड पनिश द गिल्टी, यू हैव ऑलवेज, आप हमेशा क्या करते हो, सर्व तो दिया है, लिया है, चुका है, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ सर्व, आपने हमेशा दी है, सर्व करने ने देना, परोसना, है ना, जस्टिस न्याय दिया है, टू द इनोसेंट, इनोसेंट यानी निर्दोष को, बेगुनाहकार को, एंड पनिश द गिल्टी, और अपराधियों को, जो है ना अपराधी, गुनहगारों को दंड दिया है। आई एम अ पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। आई डोंट हैव इनफ सेविंग, मेरे पास पर्याप्त बचत नहीं है, यानी मेरे पास पैसे नहीं है ज़्यादा। नीदर, ना तो, डू आई ओन मैनी वैल्यूबल, ना ही मेरे पास बहुत कीमती चीज़ें हैं। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली एज वेल, आई हैव टू, मुझे करना पड़ता है, तो हैव टू का यूज़ करते हैं, विल हैव टू करना पड़ेगा, हैड टू करना पड़ता था, ऐसे। आई हैव टू टेक केयर यानी होता है ध्यान देना, मुझे ध्यान देना पड़ता है, ऑफ माई फैमिली, मेरे परिवार का देखभाल करना पड़ता है, एज वेल यानी भी। दैट इज वाई आई चूज अ गोल्ड कॉइन, इसलिए मैंने सोने के सिक्के को चुना है, क्योंकि मंत्री ने पहले ही बता दिया कि महाराज मुझे आपसे न्याय मांगने की जरूरत है ही नहीं, नहीं भी मांगूंगा तो आप मुझे न्याय ही दोगे, क्योंकि आप एक न्यायप्रिय, न्याय संगत राजा हो, आप कभी गलत नहीं कर सकते हो, तो जो चीज़ मुझे फ्री में मिलने ही वाली है वो आपसे मांग के मैं क्या करूं, आप तो न्याय दोगे ही दोगे। मुझे जब सोने का सिक्का मिल रहा है क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत भी है, तो मैं वो क्यों ना लूँ, क्योंकि आपसे न्याय तो ऐसे भी मिल रहा है। तो देखिए बीरबल ने दिमाग लगा दिया। अकबर वॉज सेटिस्फाइड, अकबर संतुष्ट थे, विद बीरबल्स आंसर, बीरबल के जवाब से अकबर क्या थे, संतुष्ट हुए, संतुष्ट थे, क्योंकि भाई उसने बहुत ही दिमाग लगाकर बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि महाराज मुझे सोने का सिक्का चाहिए, ज़रूरत है उसकी मुझे, और न्याय, आप तो न्याय प्रिय हो, आप तो न्याय करोगे ही करोगे, मांगू चाहे ना मांगू, जब भी आपके पास में आऊँगा न्याय मांगने के लिए मुझे आपसे ज़रूर न्याय मिलेगी, ये मुझे पता है। तो भाई जो मिल रहा है उससे मांगने से क्या मतलब, जो नहीं मिलने वाला फ्री में वो मांगने से मुझे फ़ायदा है, तो आप पैसा दे दो भाई, मेरे पास सेविंग भी नहीं है। तो ऐसे उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी भरा जवाब दिया। राजा को भी बाद में लगा कि हाँ ये तो सही बोल रहा है भाई, मैं तो न्याय प्रिय हूँ, वैसे भी राजा को थोड़ा सा फुला दो, खुश कर दो, तो राजा महाराजा वैसे भी खुश हो जाते हैं। तो बीरबल ने अपने बुद्धिमानी का प्रयोग किया और कहा मुझे सोने का सिक्का इसलिए चाहिए था। तो ये थी आज की स्टोरी कैसे लगी, क्या थी, आपको कमेंट कर देंगे। स्टोरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपको नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिला है ना, बहुत सारे नए वर्ड्स थे, और सही पढ़ने का तरीका आपको समझ आया, किस प्रकार से हम पढ़ते हैं नए नए वर्ड्स को, लंबे लंबे वर्ड को, ऐसे डिसअपॉइंटमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्डन, मैजेस्टी, महाराज, पार्डन यानी क्षमा, माफ़ी। तो ऐसे आपको पुराने वर्ड्स भी आपको रिपीट होते हैं और नए भी आप सीखते जाते हो। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है इंग्लिश सीखने का। तो यदि आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया हो, और यदि किया है तो आप कमेंट कर देंगे। तबीयत ख़राब है फिर भी मन नहीं किया, मतलब कल नहीं बना पाया था वीडियो, तो मन नहीं मान रहा था, बनाऊंगा तो भी मैंने बनाया। तो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।